नमस्कार दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य जिसमें आप सभी साधक भाइयों का स्वागत है। मेरे साधक भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे एक हाजरात मंत्र की, जो कि नाहर सिंह वीर का मंत्र है और यह एक मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से आप कार्य कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आप वीर नरसिंह का प्रत्यक्षीकरण संभव है। अगर आपने 40 दिन की क्रिया की तो आपके सामने वीर हाजिर होते हैं। और अगर आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या शुभ किसी अवसर पर, दिवाली हुई, होली हुई आदि के अवसर पर अगर आप सिद्धिकरण करते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो मंत्र सिद्ध होने पर आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके विषय में आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कोई प्रेत ग्रस्त व्यक्ति है या किसी पर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि परेशान करती है और अपने घर में आदमी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको अपने आसपास किसी भी शक्ति के होने का एहसास होता है। तो इस प्रकार की शक्ति को आप इस मंत्र के माध्यम से बांध के हाजिर कर सकते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, जो किसी निगेटिव एनर्जी ने परेशान कर रखा है, तो आप उसका झाड़ा भी लगा सकते हैं। और इसी मंत्र के माध्यम से आप तावीज़ बना सकते हैं। अपने जो पूजा स्थान की जो धूप बत्ती की राख होती है, उस राख को आप इसी मंत्र के माध्यम से आप अभिमंत्रित करके आप गंडा भी बना सकते हैं। और किसी की दूर बैठे हुए किसी की भी आप शक्ति को अपने पास खींच सकते हैं। और यह प्रक्रिया आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मंत्र की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हो। कहीं आप लोग ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि आपने थोड़ा सा मंत्र जप कर लिया, आपका मंत्र चलने लगा तो आप किसी दूसरे की शक्ति को बांध लेंगे। आप बांध सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास मंत्र की पावर होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मंत्र को कितनी पावर देते हैं। तो आपको मैं 2 विधान इसके बताऊंगा। एक शाबर मंत्र, जो कि शाबर तरीके से सिर्फ मंत्र सिद्धि होगी। दूसरा जो शाबर मंत्र है, तो उसको आप 40 दिनों की क्रिया कैसे करेंगे जिससे वीर नाहर सिंह का आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो। वीर सामने उपस्थित होता है और आपको वचन देता है और आपकी सुरक्षा और आपकी आज्ञा का पालन करने का लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आइए मैं आपको 2 विधान बताता हूँ। पहला विधान, आप 541 बार जाप करेंगे किसी भी शुभ अवसर पर। उसके लिए आप मीठे का भोग रखेंगे, सामने अपने थोड़े से गुलाब के पुष्प रखेंगे, सुगंधित इत्र रखेंगे और अपने ऊपर भी इत्र का छिड़काव करेंगे। इसके बाद आप उत्तर की ओर मुँह करके आप जो है 541 बार जाप करेंगे, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये तो आपका एक विधान हो गया इस शाबर मंत्र का। अब आप दूसरा विधान सुन लीजिए। आपको जप करना है 40 दिन, और जप की जो संख्या है वो 108 बार रहेगी। यानी कि एक माला रोज, जो आपके पास माला है, रुद्राक्ष की माला है, वो 108 दानों की होती है। आप उस माला से एक माला जाप कीजिए, यानी 108 बार। भोग में आप मीठा रखेंगे, सामने अपने फूल रखेंगे
और अगर आप प्रतिदिन नहीं रख सकते हैं तो मीठे का भोग आप पहले दिन रखें और 40वें दिन रखें, लेकिन पुष्प आप रोज़ को रखने हैं, शाम को पुष्प पूजा स्थान पर रखने हैं और सुबह उन पुष्पों को ले जा कर के किसी दरिया में चलते हुए पानी में, नदी में, नहर में आप प्रवाहित करेंगे। अगर आपके आसपास कहीं नदी नहर नहीं है तो आप उन पुष्पों को इकट्ठा करते रहें और अंतिम दिन आप पूंजे के सारी सामग्री और वो पुष्प सब इकट्ठे करके आप किसी नहर में, नदी में या चलते हुए पानी में आप प्रवाहित करेंगे। आपका आसन लाल रहेगा, दिशा आपकी उत्तर रहेगी, माला आप रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे और 40 दिन की ये क्रिया है। 40 दिन के बाद वीर नाहर सिंह आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे वचन लेंगे भी और देंगे भी। ये साधना आप करने के बाद आप गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। आवश्यकता पड़ने पर आप इसका प्रयोग करेंगे और इस साधना से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और अगर 40 दिन की क्रिया में अगर आपके सामने नाहर सिंह वीर उपस्थित ना हो, फिर भी आप घबराइएगा नहीं। आप भोग देते समय आप उनसे वचन ले लीजिएगा कि हे वीर, मैंने आपकी साधना की है, पूर्ण की है, आप मेरा जो कार्य है वो काम करेंगे, आप मुझे वचन दीजिए। तो आपको बिल्कुल मैं दावे से कहता हूँ, आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे और बात भी होगी। तो ये साधना हमने आपके लिए रखी है और आप इस साधना को आप करिए और करके आप लाभ उठाइए और इससे आप अपने जानने वालों का फ़ायदा कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आशा करता हूँ आप हमारी इस छोटी सी जानकारी से संतुष्ट होंगे। नमस्कार दोस्तों।